हेलो एवरीवन, मैं नई कहानी के साथ हीरल कवलानी आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज की कहानी है दुष्ट बिज्जू का अंत। दुष्ट कौन होते हैं? जो अच्छे इंसान नहीं होते हैं, शैतान होते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते हैं, चालाकी चतुराई करते हैं, नेगेटिविटी दिखाते हैं। तो ऐसों का अंत होता है। तो देखते हैं इस कहानी में बिज्जू का अंत किस तरह होता है। किसी गांव में एक वृद्ध व वृद्धा सुख से रहते थे। वृद्ध यानी बूढ़ा इंसान और वृद्धा यानी कि बूढ़ी औरत। तो एक बूढ़ा और बूढ़ी यानी कि पति पत्नी थे बूढ़े, वो रहते थे एक गांव में। उनके संतान नहीं थी कोई। उन्होंने एक खरगोश पाल रखा था। उस खरगोश को वे संतान के समान मानकर बहुत प्यार करते थे। अब उनके कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने खरगोश पाल रखा था और उसको अपने बच्चे की तरह केयर करते थे उसकी। उनके घर के पास ही एक बिज्जू बिज्जू यानी बिलौटे जैसा मांसाहारी जंगली जीव, जो बिलौटा होता है ना, बिल्ली का मेल वर्जन बिलौटा, तो वो बहुत बड़ा मांसाहारी जो मांस खाने वाला होता है, जंगली जीव यानी जो जंगल में रहता हूँ, वो भी रहता था उनके घर के पास ही। वह चुपचाप आता और खरगोश का भोजन खा लेता। अब वो बिलौटा आता था, खरगोश का भोजन चुपचाप खा जाता था, तो ये तो ठीक बात नहीं थी। एक दिन वृद्ध ने उसे देख लिया और पकड़कर रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका दिया। फिर वृद्ध जंगल में लकड़ियाँ लेने चला गया। अब बूढ़े को ये अच्छा नहीं लगा कि वो उसके खरगोश का भोजन खाता था, तो उसने उसको पकड़कर रस्सी से पेड़ से लटका दिया और खुद जंगल में लकड़ियाँ लेने चला गया। तो घर में अब खरगोश और वृद्धा ही थे। वृद्धा पेड़ के पास रखी चक्की पर गेहूँ पीस रही थी। तभी बिज्जू आँखों में पानी भरकर बोला, ए बुढ़िया माई, मुझे खोल दे, मेरा दम घुटा जा रहा है। अब खरगोश और वो बूढ़ी औरत ही घर पे थे और वो बूढ़ी औरत पेड़ के पास रखी चक्की में गेहूँ पीस रही थी। गेहूँ पीसने से आटा मिलता है ना, तो पहले के ज़माने में घर पर औरतें चक्की से ही आटा पीसती थीं, गेहूँ पीसकर आटा प्राप्त करती थीं। तो बिज्जू ने क्या किया, आँखों में पानी भर लिया, रोने की एक्टिंग की, बोला, बुढ़िया माई, मुझे खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। वृद्धा को बिज्जू पर दया आ गई, उस बिलौटे पर दया आई और उसने बिज्जू को बंधन मुक्त कर दिया, खोल दिया उसको। लेकिन बिज्जू बड़ा दुष्ट था, बहुत क्लेवर था, चालाक और तेज था। बंधन से मुक्त होने के बाद वह बुढ़िया से बोला, अब देखना बुढ़िया, मैं उस बूढ़े को कैसा मज़ा चखाता हूँ। कहकर वह वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब वो छूटने के बाद उसको बूढ़ी औरत को बोलता, देख लेना बुढ़िया, अब मैं तेरे बूढ़े को मज़ा चखाऊंगा। ऐसा कहकर 9-2-11 होना यानी कि वहाँ से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। इधर खरगोश ने बिज्जू की धमकी सुनकर सोचा कि मालिक को खबर कर देनी चाहिए, अतः वह जंगल की ओर चला गया। अब घर में बुढ़िया अकेली रह गई थी। अब खरगोश तो उनके घर का ही था, तो उसने सोचा, अरे ये तो बिज्जू तो धमकी देकर गया है, क्यों ना मैं जंगल जाकर अपने मालिक को उसकी हरकतों की खबर दूं। तो बुढ़िया अकेली रह गई, वो चल पड़ा जंगल की ओर। उधर बिज्जू ने मौका ताड़कर बुढ़िया को जान से मार डाला और रसोई में जाकर उसका मांस पका लिया। फिर बुढ़िया का वेश बनाकर बूढ़े की प्रतीक्षा करने लगा। देखो कितना गलत काम किया। जब बुढ़िया अकेली रह गई थी तो बिज्जू ने उस बुढ़िया को ही जान से मार डाला, उसका मांस पका के भी खा गया, मांस पका लिया और फिर बुढ़िया का वेश बनाकर बूढ़े का वेट करने लगा। संध्या घेर आई, मतलब शाम हो गई, तो बूढ़ा घर लौटा। उसे देखकर बुढ़िया के वेश में बैठा बिज्जू बोला, आज तो बहुत देर कर दी आपने, देखो मैंने आपके लिए कितना स्वादिष्ट मांस बनाया है। अब वो बिज्जू जो बिलौटा था बुढ़िया के वेश में बोलता था, आप तो आज देर से आए हो, देखो मैंने आपके लिए कितना टेस्टी मांस बनाया है। अब वो मांस किसका था? बुढ़िया का ही था, उसकी पत्नी का। उसने बूढ़े को थाली में मांस परोसा तो बूढ़ा चटकारे ले लेकर खाने लगा।
जब वह खा चुका तो बिज्जू असली रूप में आ गया और बोला, रे बूढ़े, तुझे इतना भी नहीं पता कि तू किसका मांस खा रहा है? अरे यह मांस तेरी बुढ़िया का है। जा रसोई में जाकर देख, उसकी हड्डी हड्डी बिखरी पड़ी है। इतना कहकर बिज्जू रफू चक्कर हो गया। अब बूढ़े को तो वो मांस बड़ा टेस्टी लग रहा था। बिज्जू उसको बोलने लगा कि तुझे पता है तू किसका मांस खा रहा है? देख, तेरी पत्नी का ही है और उसकी हड्डियाँ वहाँ पड़ी हैं रसोई में। ये कहकर वो भाग गया। कुछ देर बाद ही खरगोश भी जंगल से आ पहुँचा। उसने बिज्जू की करतूत के बारे में सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने मन ही मन निर्णय लिया कि बिज्जू को सबक सिखाना ही होगा। अब खरगोश भी जंगल से आ पहुँचा था घर, तो उसको बहुत दुख हुआ कि बिलौटे ने ये हरकतें की हैं। उसने सोचा, मैं इसको ज़रूर सबक सिखाऊंगा। फिर वह उल्टे पैर जंगल की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट बिज्जू से हो गई। वह लकड़ियों का गट्ठर लादे चला आ रहा था। अब वह खरगोश जंगल की ओर चल पड़ा था तो उसको बिज्जू मिला, जो लकड़ियों के गठरी को लाद के चला जा रहा था। खरगोश उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसने लकड़ियों के गट्ठर में आग लगा दी। जलती हुई लकड़ियां जब चट चट कर जलने लगी, तब बिज्जू ने कहा, भैया खरगोश, ये कैसी आवाज़ है? अब खरगोश उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था और जो लकड़ियां बिज्जू अपने सर पे ले जा रहा था, उसमें खरगोश ने आग लगाई और जलती लकड़ी से चट चट की आवाज़ आने लगी। तो बिज्जू से वो पूछता है, बिज्जू ने पूछा, भैया खरगोश, ये आवाज़ कैसी है? खरगोश बोला, इस जंगल में चटकने वाले पत्थर हैं, उन्हीं की यह आवाज़ है। धीरे धीरे आग और तेज होने लगी तो बिज्जू लकड़ियां फेंक कर भागा। तब तक उसकी पीठ के बाल जल चुके थे और पूँछ में भी आग लग गई थी। वह नदी में कूद पड़ा। इससे आग तो बुझ गई, लेकिन जले भाग पर जलन हो रही थी। मतलब अब देखो, आग तो जल ही रही थी, तो उसके पीठ के बाल जल गए थे, पूँछ भी जल गई थी, तो आग बुझाने वो नदी में कूद पड़ा बिज्जू। बिज्जू ने फिर पूछा, खरगोश भैया, इस जलन का कोई उपाय हो तो बताओ। अब वो उपाय पूछने लगा। खरगोश को बदला लेने का अच्छा मौका मिला। उसने कहा, मेरे पास एक मरहम है, उससे जलन ठीक हो जाएगी। फिर उसने लाल मिर्चें पीस कर उसके जले भाग पर लगा दी। देखो, बदला लेने का उसने कितना अच्छा तरीका सोचा। जले पे लोग नमक छिड़कते हैं, इसने जले पे लाल मिर्चें पीस कर लगा दी। उसको ऐसा शो करा कि ये मरहम है। मल्लम लगाते हैं ना, लेप, कोई ट्यूब लगाते हैं। तो मिर्चें लगने से जलन और तेज हो गई। वह इधर उधर भागता फिरा। इधर खरगोश घर चला आया। जब जलन कुछ शांत हुई तो बिज्जू ने सोचा कि खरगोश से पूछना चाहिए कि यह कैसा मरहम था। वह खरगोश के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खरगोश नाव बना रहा था। वह मरहम की बात भूलकर खरगोश से पूछने लगा, खरगोश भैया, तुम यह नाव किसके लिए बना रहे हो? खरगोश बोला, कल मुझे स्वर्ग की यात्रा करनी है, इसलिए नाव बना रहा हूँ। चाहो तो तुम भी चलो। बिज्जू ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर उसने भी मिट्टी की नाव बनाई और अगले दिन दोनों अपनी अपनी नौकाओं में बैठकर यात्रा करने लगे। अब देखिए, वो बिज्जू खरगोश के घर आ गया था उससे मरहम के बारे में पूछने, लेकिन वहाँ खरगोश तो अपनी नाव बना रहा था, तो नाव के विषय में ही बिज्जू पूछ पड़ा। तो खरगोश ने क्या जवाब दिया कि ये मैं नाव बना रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जाऊँ। तो फिर घर आकर बिज्जू ने भी अपने लिए एक मिट्टी की नाव बनाई और अगले दिन दोनों अपनी अपनी नौकाओं में यानी नाव में बैठकर यात्रा करने लगे थे। खरगोश की नौका लकड़ी से बनी थी, अतः तैरने लगी, लेकिन बिज्जू की नाव जो मिट्टी की थी वो पानी में घुल गई। अब खरगोश को मौका मिल गया था। उसने अपनी पतवार से बिज्जू को पानी में डुबोकर मार डाला। जो पतवार होती है ना नाव के पास, तो उससे उसने बिज्जू को डुबो कर मार डाला। घर पहुंचने पर वृद्ध को खरगोश ने सारी बात बताई तो वह बहुत खुश हुआ और उसे पहले से भी अधिक प्यार करने लगा। तो खरगोश ने ना उस बूढ़े को सारी कहानी बताई
तो उसे खुशी हुई कि चलो इसने बदला लिया वृद्धा का, जो उसने उसका मांस पकाकर खा लिया था। तो अंत में बिज्जू भी मारा गया था। तो जो दूसरों के साथ ट्रिक्स खेलते हैं, गलत हरकतें करते हैं, उनके साथ खुद भी गलत होता है। तो यही कहानी का सार था कि बुरे काम का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बिज्जू ने बुढ़िया को मारकर सबसे बुरा काम किया था, जिसका बदला खरगोश ने उसे पानी में डुबो कर लिया। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।